विधि हमारे घर में बहुत खुश रहेगी, ये मेरा वादा है। जैसे आप हैं, खुश खुश खुश। पति के बिना, पति के बिना, पति के बिना। मैं पत्थर दिल नहीं हूं सत्यवती जी। अभी अभी अस्पताल से होके आया हूं। डॉक्टर से पूछ सकती है आप। थोड़ा कमजोर है, इसलिए दौरा पड़ गया था और टूट भी गया था। लेकिन आप लोग मिलके मेरे दिल को पत्थर का बना देंगे, क्योंकि अपनी बात किए जा रहे हैं आप लोग। हमारे बारे में कोई सोच ही नहीं रहा कि हम पे क्या गुजर रही है। लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, तो मुझे आपका सारा खेल समझ में आ गया है। आप शुरू से ही अपने बेटे के लिए कम उम्र की लड़की ढूंढ रही थी और आपको लगा कि इस गरीब बाप के घर में आपको वो लड़की मिल जाएगी। सीधी सादी भोली भाली विधि को बहला फुसला कर आप ले जा पाएंगे यहाँ से, यही लगा था आपको। नहीं नहीं हरिप्रसाद जी, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। मैं गलत सोच रहा था। मेरी जो राय थी आप लोगों के बारे में वो गलत थी, अब नहीं है। अब मुझे सब साफ साफ दिख रहा है। ये मुश्किल क्या थी बताइए ना, बताइए ना, मुश्किल क्या थी सच बोलने में। जैसे आप आ जाइए बात करने, पहले आके ये बात कर देती तो कम से कम ये झूठ का पुलिंदा तो ना खुलता ना आपका हमारे सामने। देखिए बस आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप रहने दें। रहने दो, ये माँ बेटे रहने दें तब ना। अस्पताल से अभी लौटा हूं कि माँ आ गई है बेटे के दिए हुए घाव पे जलती हुई लकड़ी रखने। किसी की भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। हरिप्रसाद बस सत्यवती जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। डॉक्टर ने इन्हें तनाव लेने से बिल्कुल मना किया है, अब आप कुछ मत बोलिए। पहले करेले के छिलके की सब्जी पसंद आने लगी आपको, फिर विधि को नौकरी दी। महलों में रहने वाला देवराय चंद हमारी गलियों में आकर सोने के सिक्के फेंकने लगा। शुरू से ही एक के बाद एक मुसीबत में फंसती चली गई विधि। मैं हमेशा सोचता रहा कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, पर अब समझ में आ रहा है खेल था ये, सब माँ बेटे का खेल था। वाह 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 वाह, क्या खेल खेले हैं आप। भरे बाजार बिक गया हरिप्रसाद। वाह सत्यवती जी, अधेड़ उम्र के अपने बेटे के लिए जो आपने छोटी उम्र की लड़की ढूंढी है और जो मशक्कत की है ढूंढने के लिए, उसके लिए तालीम तो बनती है आपके लिए। वाह 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 वाह। अरे मेरी बेटी तो छोड़िए, अंबा जी तक को नहीं बख्शा आपने। उन्होंने अपनी जान लेने की कोशिश की। कोई मरे जिए, हरिप्रसाद हो, अंबा जी हो, मरते हैं मरे, क्या फर्क पड़ता है आपको। आपके लिए मामूली बात होगी सत्यवती जी कि अपनी उम्र से इतने बड़े आदमी से शादी होना मामूली बात होगी आपके लिए। आपने भी तो की है ना अपनी उम्र से बहुत बड़े आदमी से शादी। और आपकी जिंदगी खुशहाल भी थी, ऐसा आप कहती हैं होगी। लेकिन एक पिता के दिल से पूछिए आप, पूछिए एक पिता के दिल से कि क्या वो गलती है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको कि दुनिया का कोई भी बाप इस रिश्ते से खुश नहीं होगा, कभी हाँ नहीं कहेगा। गरीब जरूर है सत्यवती जी, लेकिन कोई ऐसी मजबूरी नहीं है कि आपके 20-25 साल बड़े लड़के से अपनी बच्ची को बांध दे। पहले पढ़ाई करवाए, फिर जब मेरी बच्ची नौकरी छोड़ना चाहती थी तो नौकरी छोड़ने नहीं दी। फिर वो पार्टी में तमाशा किया, मेरी आंखों के सामने वो मंगनी तोड़वाई। सबका सब झूठ, माँ बेटे का सिर्फ एक नाटक।
ये खेल चल रहा था हमारे साथ। हम पति पत्नी को छोड़ के सबको पता था कि ये क्या हो रहा है। वो बेचारी अम्बा जी को भी पता था, यहाँ तक कि हमारी बच्ची तक को पता था कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, सब पता था, सबको सब। हमें बेवकूफ बनाने के लिए कर रही थी ना। पर बस कीजिए आप, जितना तमाशा हमारा बनाना था ना, बना दिया आपने, आप बस कीजिए। क्योंकि मेरे तमाशे का पलड़ा आपके एहसानों से भारी हो गया है। आपने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। पता है आपको, कोई रिश्ता नहीं आएगा मेरी बच्ची के लिए, क्योंकि मेरी बच्ची पे ठप्पा लग चुका है आपके अधेड़ उम्र के बेटे के नाम का। सुन लीजिए मेरी बात आप एक बार। इस रिश्ते के लिए मेरी ना है। ये माता का मंदिर है। मैं किसी को निराश नहीं करना चाहता हूँ यहाँ पे, पर आपसे विनती है कि अब देव और विधि के रिश्ते की बात मत कीजिएगा। हमें में ताकत, बिल्कुल भी ताकत नहीं है और बर्दाश्त करने की। मैं थक गया हूँ, बहुत बहुत ज्यादा थक गया हूँ। और कृपया करके आप खुद को विधि में देखना बंद कीजिए। विधि सत्यवती रायचंद नहीं है। वो आपकी तरह पैसों के लालच में आकर अपनी उम्र से बड़े आदमी से शादी नहीं करेगी। कान खोलकर सुन लीजिए, आपकी बात अलग है। आपके बच्चे रायचंद की सल्तनत संभालते हैं, मेरी बच्ची नहीं कर पाएगी ये सब। वो जिंदगी के ये थपेड़े नहीं खा पाएगी। बहुत बोली है वो, ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, टूट जाएगी वो। या क्या कह गए हरिप्रसाद जी? आपने मजबूर किया कहने के लिए। उनकी जुबान कड़वी थी, पर बात गलत नहीं थी। और ये बात एक दिन तुझे समझ आ जाएगी कि ना तो ये मुमकिन था और ना सही। हम तेरे माँ बाप हैं, तेरे दुश्मन नहीं। हे मैया, मेरी ये कैसी परीक्षा है। एक तरफ मेरी ममता है, दूसरी तरफ मेरे पति की मर्जी। मैया, आपकी मर्जी क्या है? क्योंकि जो भी होना है वो आपकी मर्जी से ही होना है। आखिर चाहती क्या हो? क्या हो गया भाई? वो माँ वेदी के यहाँ गई है। क्या? मैं तुझे अभी बता सकता हूं वहां पे क्या हुआ होगा। उन्होंने मना कर दिया होगा 100%। माँ क्यों गई वहां यार? नहीं जाना चाहिए था उनको। माँ क्या हुआ?
माँ मैंने मना किया था ना आपसे, वहां नहीं जाइएगा। आप क्यों गए वहां पे माँ? उन्होंने कुछ कहा क्या? उन्होंने बोला? बताइए ना क्या कहा उन्होंने। प्लीज बोलिए, प्लीज चुप मत रहिए। इस चुप्पी से किसी का कोई फायदा होने वाला है नहीं। प्लीज माँ बोलिए। माँ वो 1 मिनट। हाँ विधि बोलो। मैम आई एम सो सॉरी मैम। पता नहीं पापा ने आपको क्या 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 कह दिया। मतलब मैम आप प्लीज उन्हें माफ कर दीजिएगा। वो पापा की तबीयत ठीक नहीं है ना मैम, तो उन्हें समझ ही नहीं रहा कि वो किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैम वो दोनों बहुत अच्छे हैं। बस ये समय ही बुरा है। हाँ विधि, मुझे किसी बात का बुरा नहीं लगा है। ठीक है, तो अपना ख्याल रखना, मैं बाद में बात करती हूँ। प्रणाम मैम। आपने कहा आपको किसी बात का बुरा नहीं लगा। हम लोगों ने आपकी इंसल्ट की ना माँ। माँ मेरी वजह से आपकी इंसल्ट हुई है। माँ प्लीज बताइए वहां पे क्या हुआ? जब कुछ हुआ ही नहीं तो मैं क्या बताऊं? अगर कुछ हो रहा है तो बस यही हो रहा है कि विधि बहुत परेशान है। तो बस उस पे ध्यान दे, क्योंकि विधि के माँ बाप उसे समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। अगर तुम दोनों को कोई मिला सकता है ना बेटा, तो मिला अपनी माँ मिला सकती है, और वो मिलाएगी, जरूर मिलाएगी। तो बस कोशिश करते रहना। विधि ये लड़ाई अकेली लड़ रही है, उसे तेरी जरूरत है। देव, जब मैं ऐसी सिचुएशन में थी ना, तो तेरे पापा मेरे साथ थे, और मुझे यकीन था कि वो मेरे साथ है। तो भी ये यकीन विधि को दिलाना कि तू उसके साथ है। देव, कहाँ जा रहा है? विधि के घर। लेकिन भाई विधि। अभिमन्यु, मैं विधि के घर जाना हूं उसे ये बताने कि वो अकेली नहीं है, मैं उसके साथ हूं। मेरी जिंदगी में सिर्फ 3 ही औरतें हैं जिनके लिए मेरा दिल धड़कता है, मां, चित्रा और अब विधि। और इन तीनों ने मेरी खातिर बहुत कुछ सहा है। मैं इन तीनों का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, इसलिए मैं उसके पास जा रहा हूं, उससे कहने कि मैं उसके साथ हूं। 1 मिनट, जा ही रहा है तो अभी को अपने साथ लेकर जा। अभी भाई के साथ जा। ठीक है माँ। आ जाइए, दरवाजा खुला है। मंदिर हमेशा खुला रहता है। विमला जी, मैं जानता हूं इस मंदिर के दरवाजे
सब लोगों के लिए हमेशा खुले रहते हैं। जो भी कुछ हुआ है उसके बाद मैं आपकी इजाजत के बिना यहाँ पे नहीं आना चाहता। आप यहाँ से चले जाइए। गन्ना जी प्लीज, देखिए मैं हरिप्रसाद जी से मिलना चाहता हूँ, बहुत जरूरी है। देखिए उनकी तबीयत बहुत नाजुक है, उन्हें इस तरह बार बार उकसाइए मत। गंगा जी मैं जानता हूँ उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं वादा करता हूँ मैं उनके साथ बहुत प्यार से बात करूंगा। प्लीज। ठीक सर। अरे भाई साहब, माता जी के दर्शन करने थोड़ा साइड पे खड़े रहिए ना। आओ जी। जय हो माता रानी, जय हो जय हो जय हो। रुको रुको, अब होगा हंगामा। आप मुझसे मिलने के लिए राजी हो गए, उसके लिए शुक्रिया। हिम्मत कैसे होगी यहाँ आने की? याद है विधि के लिए रिश्ता ढूंढ रहा था मैंने राय मांगी थी तुम्हारी। क्या बोला था तुमने? कि हरिप्रसाद जी चिंता नहीं करना, मैं हूं आपके साथ, मैं सारी जिम्मेदारी उठा लूंगा। मेरे खत के जवाब में लिखा था ये, मेरे पास पड़ा हुआ है खत, लाके दिखाऊं क्या? पड़ा हुआ है विधि। मुझे लगा था विधि के गुरु हैं, मार्गदर्शक, पर तब भी यही गंदी मंशा थी तुम्हारी, है ना? बहुत बड़ा धोखा दिया है तुमने, हमारी आंखों में धूल झोंकी है। मेरी आंखों के सामने मेरी बच्ची पर नजर डालने की हिम्मत कैसे हो गई थी तुम्हारी? अजीब जुनून सवार है मां बेटे के सर पे कि छोटी उम्र की दुल्हन लाएंगे घर में। पहले मां बेइज्जत होकर गई है, अब बेटे को भेज दिया। आप इस वक्त गुस्से में हैं, लेकिन प्लीज थोड़ा लिहाज रखें। कोई शर्म आया है कि नहीं है? कैसा परिवार है आपका? कोई नैतिकता बची है कि लगा दी बिजनेस में, वो भी मेरे सामने आने में ना तुम्हारी मां को शर्म आई ना तुम्हें। हरिप्रसाद जी मैं पहले बोल चुका हूँ, प्लीज मेरी माँ को उसके बीच में मत लाइए। तुम्हारी मां को बीच में क्यों नहीं लो? रोका क्यों नहीं तुम्हारी मां ने? तुम्हें बताया नहीं कि जितना बेइज्जत होना था बेटा मैं होकर आ गई हूं, तुम मत जाओ वहां पे।
और नहीं, वो क्यों बताएंगे? जिन माँ बेटे की साठ गांठ है वो क्यों बताएंगे? कह देना सत्यवती को। हरि प्रसाद जी, मैं दोबारा आपको बोल रहा हूँ, मेरी माँ को इसके बीच में मत लाइए।